बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये महफिल जो बज़्म उर्दू की तारीख से मुनक़िद की गई है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी बज़्म उर्दू का तराना भी पढ़ा गया। आज की इस मसरूफ़ ज़िंदगी में सिर्फ अदब के लोग, साहित्य के लोग, कलमकार ही ऐसे हैं जो इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में और मसरूफ़ियत की ज़िंदगी में खुद को भी पहचाने हुए हैं और लोगों की भी पहचान करा रहे हैं। और हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी लोग अब ज़बानों के ज़रिए और कलम के ज़रिए जो मुल्क के अंदर यकजहती का पैगाम दे रहे हैं, उसके लिए हमारे तमाम साथी काबिल मुबारकबाद भी हैं और काबिल तस्लीम भी हैं। बज़्म उर्दू ने अपनी उम्र के 55 बरस मुकम्मल कर दिए और उससे 20 साल पहले का रबी मंजरनामा अल्लाह का शुक्र है कि मेरी आंखों में घूमा। लेकिन जब हम देखते हैं आज से 70 बरस के रबी मंजरनामे को, तो हमको महसूस होता है कि हमने कोई ख्वाब देखा। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि इस मसरूफियत के ज़माने में, ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम लोग अपने को पहचाने हुए हैं और लोगों को की पहचान कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज की ये महफिल भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें हमारे छोटे भाई महफूज रज़ानी की किताब कोई क़तार की रस्मी तिलावत, एक बहुत ख़ास जरिया आपको बताना चाहता हूँ कि हमसे बहुत बड़े बड़े शायर होंगे, अदीब होंगे, मुक़र्रिर होंगे, लेकिन शायद इस वक्त किसी भी ख़ानदान को ये फौक़ियत हासिल नहीं है जो हमारे ख़ानदान को हासिल है कि हमारे दादा भी शायर थे, हमारे वालिद भी शायर थे और मैं भी शायर हूँ और मेरे भाई भी शायर थे और मेरा बेटा भी शायर। 4 पुश्तों तक की शायरी लगातार चली, ऐसी मिसाल ज़रा मुश्किल से मिलेगी। तो मैं इस मौके पर बेखा खुशी का भी इज़हार कर रहा हूँ और आप अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस मशहूर ज़िंदगी में अपना कीमती ब्रेक पे आपने हमारी इस महफिल की रौनक बढ़ाई। अभी दूसरी बात है कि ये अर्ज़ करनी है कि उर्दू हमारी मादरी ज़बान भी है, हमारी हिंदुस्तानी तहजीब भी है, इसलिए हमको इसकी हिफाजत करना बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह हम हिंदुस्तान के एक एक ज़र्रे की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं, उसी तरह हम उर्दू ज़बान और हिंदी ज़बान के एक एक लफ्ज़ की हिफाजत के भी ज़िम्मेदार हैं और हमको इसकी हिफाजत करनी चाहिए। मोहतरम हज़रात, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है, इसलिए लंबी चौड़ी गुज़ार ध्यान करके उसके बाद बहुत मशहूर मारूफ शायर जनाब डॉक्टर बशीर बलू साहब के सिलसिले में भी गुफ्तगू हो। बहुत कम लोग जानते हैं कि सीतापुर एक ऐसी मरकज़ी जगह रही है कि जहाँ की सरज़मीन ने बड़े बड़े शायरों को पैदा किया, वहीं बड़े बड़े शायरों को पनाह दी। डॉक्टर बशीर बल को आज पद्मश्री डॉक्टर बशीर बल, प्रोफेसर बशीर बल के ऐसे बोलता हूँ, लेकिन सीतापुर के लोग और ख़ास तौर पर मैं उन बशीर बदल को जानता हूँ जो 22 साल की उम्र में जो सीतापुर में आए थे और उनकी शायरी की इब्तिदा यही थी। उनका ये मशहूर जो बहुत मशहूर शेर है, ये शेर यहाँ की एक तरही नसीब में उन्होंने पढ़ा था कि उजाले अपनी यादों में हमारे साथ मिलेंगे, न जाने कि गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। इसमें वसी साहब ने बेशेर पढ़ा था कि मुनासिब हो तो दीवानों को तुम आवाज़ दे लेना, मुनासिब हो तो दीवानों को तुम आवाज़ दे लेना, जहाँ अहले फिरत की रहबरी नाकाम हो जाए। वसी साहब ने भी उसी बशीर बेशेर और बहुत से अशार पढ़े गए थे, हम लोगों ने भी अशार पढ़े। तो बशीर बद्र साहब की शायरी परवान सीतापुर से चली। तो ये बात हमने जो सोशल मीडिया ये बात कही, लेकिन क्योंकि उसका जिक्र नहीं हो पाया और जितना होना चाहिए था, क्योंकि उन लोगों आमतौर पर ये होता है, हमारे जो इज्जत के पूरा अंसारी साहब वो कहा करते थे कि लोग ताज़ियती पैगाम कम देते हैं, खुद को नुमायाँ होने के लिए अपने नाम को ज़्यादा करना। तो ये बात तब भी सही थी, आज भी सही है कि बहुत से वो लोग जिन्होंने बशीर बद्र की भूल भी नहीं देखी होगी, उन लोगों ने बशीर बद्र के सिलसिले बहुत से बयान। खैर
یہ الگ کی بات ہے، اس کے بعد ان کی چالیسویں میٹنگ بھی کریں۔ پھر حال یہی ہے کہ بزم اردو کے ذریعے آج کی جو یہ محفل منعقد ہوئی ہے اس میں کوہ قطار کی رسمی ہماری جہاں اردو شاعری کی مختلف اصناف ہیں، نظم ہے، غزل ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے، وہیں قطار کی بیٹی ہے۔ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 4 مصر جو ہے نا وہ قطار ہے۔ قطار کے مطلب یہ ہے کہ پوری مکمل بات اگر 3-4 اشعار میں دے گئی جائے تب بھی وہ قطار ہی کہلائے گا، لیکن عام طور پر 4 مصروں کو بھی ہم لوگ قطار کہتے ہیں۔ یہ کہہ لیجیے کہ غزل کی کثرت کا نام قطار ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ غزل کے جو خودکش شعر بن جاتے ہیں ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آج جو کتاب کوئی قطار ہے کہ اس میں ہونے جا رہی ہے، جناب خالد شاہ صاحب موجود ہیں جو ہمارے ٹائم کے مقصد ہیں اور بہت ادبی آدمی ہیں، اس سے پہلے بھی آپ ہماری نشستوں میں شرکت کرتے ہیں۔ بلکہ اردو کی اہمیت کے سلسلے میں خالی ایک بات پر کر کے میں بات آگے بڑھاؤں گا کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اردو میں اگر غزل میں اس وقت ڈاکٹر بشیر بندر کا نام دیا جا سکتا ہے تو نثر میں اور خاص طور پر ناول کی دنیا میں اگر کوئی نام لیا جا سکتا ہے تو قدم کی قاضی عبدالستار صاحب کا نام، جن کا تعلق ہمارے ضلع سے تھا، جنہوں نے ہماری نشستوں میں صدارت کی ہے، جنہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی نہیں ہے، انہوں نے علی گڑھ میں یہ بات لکھی بھی ہے کہ ہم نے علی گڑھ میں، بامبے میں، حیدرآباد میں، بھوپال میں، دلی میں بہت سے مشاعرے سنے اور لیکن جو بزم اردو کی نشستوں میں ہم کو کیفیت حاصل ہوئی وہ بہت سے مشاعروں میں ہم کو حاصل ہوئی ہے، ہم بزم اردو کا حاصل ہوئی تو اکثر بزم اردو کا اس بزم اردو کی محفل میں آپ حضرات تشریف فرمائیں۔ آپ کی بھی حیثیت ایک تاریخی حیثیت اسی طرح سے ہے جس طرح سے بزم اردو کی ایک تاریخی حیثیت